बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ट्रस्ट वॉलेट बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। ट्रस्ट वॉलेट क्यों बनाया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज़ का नाम आप सब ने सुना होगा, और जो क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए हमें डिफरेंट किस्म के वॉलेट की ज़रूरत होती है। तो जो नया प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर चुके हैं, और अब इसको क्रिएट कैसे करना है इसको देखते जाइएगा। जब आप इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगी तो यहाँ पे इस तरह से ये गेट स्टार्टेड लिखा हुआ आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई वॉलेट क्रिएट करें तो उसके जो फ्रेजेस हैं और जो उसकी पास की है उसको हमेशा आपने सिक्योर रखना है। वो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करने। ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होता है। ये आपके ताले की चाबी होती है। अगर आपने गलती से भी कहीं किसी भी साइट पे बग़ैर मशवरा किए उसको लगा दिया तो आपके वॉलेट में जो भी आपके अमाउंट होगी वो वहाँ से निकल जाने का ख़तरा है, और आपकी वो अमाउंट हैक हो सकती है, वॉलेट हैक हो सकता है, अमाउंट चोरी हो सकती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों में आपने एहतियात रखनी है। तो अब हम चलते हैं क्रिएट न्यू वॉलेट की तरफ। यहाँ हमने क्रिएट न्यू वॉलेट किया। वो हमसे ये पूछा है क्रिएट सीक्रेट फ्रेजेस, तो हम सीक्रेट फ्रेजेस वाला ही करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। जब भी हम कोई वॉलेट बनाते हैं तो उसका बैकअप लाजमी रखना होता है, तो उसके लिए वो हमें गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन दे रहा है और मैनुअली का भी। सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये होती हैं कि हम कोई भी वॉलेट बनाएं तो उसका बैकअप हमेशा मैनुअली ही रखें। मैंने भी बैकअप मैनुअली पे टैप कर दिया है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये तीन चीज़ें वो दिखा रहा है जिसके ऑप्शन है, इन पे आपने चेक लगाना है, और चेक लगाने के साथ ही जिस तरह मैं लगा रही हूँ आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे ये सीक्रेट फ्रेजेस शो कर रहा है जिसको मैं कॉपी कर लूँगी, और कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने पास सेव करूँगी। तो एन मुमकिन है आपके पास स्क्रीन इस वक्त सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बंद हो चुकी हो। अब जो फ्रेजेस थे ये 12 इसमें जो लेटर्स होते हैं डिफरेंट की फ्रेजेस होते हैं आपके मोबाइल के। तो आपने इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको अच्छे तरीके से किसी सही जगह पे इसको सेव और सिक्योर रखेंगी। अगर ये फ्रेजेस आपके मिस हो गए तो कभी भी आपको वॉलेट जो है आपका वो अनसिक्योर होगा। कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह से आप समझ लें कि अगर आप किसी अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाती हैं तो आपके लिए अकाउंट को फिर भी जो है उसके चांसेस होते हैं रिकवर हो, लेकिन वॉलेट रिकवर नहीं होगा। इसलिए आपने इसको बहुत ही एहतियात से रखना है। ठीक है, आगे जाती हूँ तो वो यहाँ पे जो है वो मुझसे इसके सवाल करेगा। इस सवाल में अब यहाँ पे ऐसा होगा कि वो वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 4 और वर्ड नंबर 7 मेरे पास ये आ रहा है। आपके पास डिफरेंट आएंगे। स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। 4 इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। हर ऑप्शन के आगे 3-3 वर्ड लिखे हुए होंगे। जो नंबर 1 पे होगा मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी। फिर इसी तरह से मेरे पास जो नंबर 4 पे है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। फिर वर्ड नंबर 7 पे जो है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। मेरे पास इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। और लास्ट में इसने दिया है वर्ड नंबर 10। 10 के ऊपर जो मेरे पास है मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। जी, इसने सेलेक्ट करने के बाद मुझे कंफर्म का ऑप्शन दिया था और मैंने इसे कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद ही ये मुझसे कहता है कि आप क्रिएट पासकोड करें, यानी कोई भी आप अपना पासवर्ड जो आप इस पे लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इस पर क्रिएट करूँगी। और इसके साथ ही ये मेरा वॉलेट जो है ये
क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मैं सेटिंग पे जाके इसके लिए मैं मज़ीद अगर इसको सिक्योर करना चाहूँ तो मैं सिक्योरिटी में जाके, हमने पहले भी पासवर्ड लगाया था, पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अब इसके बाद जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने ये वीडियो बनाई है उसके लिए हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको नई वीडियो मिलेगी, लेकिन पहले अपना इस तरह से वॉलेट क्रिएट कर लीजिए और फिर उसके बाद ग्रुप के पोल में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।